सो गाइस, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो गाइस, ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि इम्पीचमेंट की बात करता है। तो गाइस, इम्पीचमेंट क्या होता है? जब हम प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटाते हैं या रिमूव करते हैं, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता, ये जजेस की भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है जिससे उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 61 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात करता है। तो चलो गाइस, जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो गाइस, सबसे पहले तो जो इसका पहला क्लॉज है वो हमें बताता है कि किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट का जो है इम्पीचमेंट हो सकता है। तो गाइस, क्या होता है कि ग्राउंड जो होते हैं जजेस के इम्पीचमेंट के अलग होते हैं, जैसे कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये सब। लेकिन प्रेसिडेंट का ये ग्राउंड नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का ग्राउंड होता है वो होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति हमारे रिमूव होंगे तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही होंगे। अब गाइस, ये किस तरीके से रिमूव होते हैं? सबसे पहले एक चार्ज होता है जो कि प्रीफर होता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में। ठीक है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा जो है, उनमें से किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक चार्ज प्रीफर होगा उनके इम्पीचमेंट का। अब गाइस, क्या होता है, सेकंड क्लॉज में पूरी की पूरी प्रोसेस बता रखी है। इसमें कहा है कि सबसे पहले जो ये चार्ज होगा ये एक प्रपोजल में कंटेंट होगा। ठीक है, और ये प्रपोजल जो होगा एक रेजोल्यूशन से रिमूव होगा, जो कि 14 डेज इन नोटिस इन राइटिंग के बाद होगा। मतलब पहले एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा इन राइटिंग में, और उसके बाद ये रेजोल्यूशन मूव होगा। और ये आइदर हाउस से होगा, मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा इस प्रपोजल को मूव कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये रेजोल्यूशन जो मूव हुआ है 14 दिन के नोटिस के बाद, इस पर 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये याद रखना गाइस, ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं कि 1/4 मेंबर जो है इस पर रेजोल्यूशन के साइन होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि ये जो रेजोल्यूशन जो है वो पास 2/3 मेजोरिटी से होता है। अब क्या होता है गाइस कि हो सकता है कि आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले से पता हो। ठीक है, लेकिन जो नई नई तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा याद रखना कि 1/4 मेंबर के तो इस पर साइन होते हैं, लेकिन ये पास होता है 2/3 मेजोरिटी से। फिर गाइस, इसका थर्ड क्लॉज हम जान लेते हैं क्या है, कि जो जब भी ये चार्ज प्रीफर होता है तो एक हाउस जिसने ये चार्ज प्रीफर किया है और मूव किया है, उसके बाद जो दूसरा हाउस होता है उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब कि ये चीज़ असली में हुई भी है या फिर नहीं हुई। फिर गाइस, 2/3 मेजोरिटी अगर हमारे मेंबर्स ने दे दी है तो फिर ये चार्ज जो होगा हमारा पास हो जाएगा, और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस से रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और गाइस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।